This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. बेरहमी से पीटा गया, उसकी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर साइन कराए गए और वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कराया गया। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें उमेश पाल की मौत हो गई और अतीक का बेटा असद अपने चाचा अशरफ से इस हत्याकांड की प्लानिंग के लिए 3 दफा बरेली जेल में मुलाकात करने भी पहुंचा था। खुद को खुदा समझ लेने वाले अतीक अहमद के लिए सबसे बुरी खबर आई। झांसी के पारीछा डैम के पास अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम मोहम्मद को पुलिस ने मार गिराया। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सत्ता संभालते योगी आदित्यनाथ ने खुला ऐलान कर दिया था कि गुंडे, मवाली, माफिया और बाहुबली या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां कोई जाना नहीं चाहता। पहले इसे हल्के में लिया गया, लेकिन फौरन ही तबातोड़ इनकाउंटर शुरू हो गए। बड़े बड़े अफलातून घुटने के बल आ गए। सख्ती शुरू की, लेकिन ऐसा लगा जैसे योगी की सख्ती का असर अतीक अहमद पर नहीं पड़ा। वजह साल 2018 की वो घटना जिसमें देवरिया जेल में एक कारोबारी को घसीट कर लाया गया, बेरहमी से पीटा गया, उसकी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर साइन कराए गए और वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कराया गया। ये तो ऐसी घटना थी जिस तरह की घटना तो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती, यानी जो काल्पनिक पटकथाएं होती हैं उनमें भी इस तरह घटना देखने को नहीं मिलती कि किसी से रंगदारी वसूलनी है तो उसको अपनी जेल की रिहाइश में बुला लिया और वहाँ उसको पिटाई की, उसको टेरराइज किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना टॉर्चर करते थे, कितना टेरराइज करते थे, किस तरीके से वसूली करते थे डॉक्टरों से, व्यवसायियों से और ठेकेदारों से। तो अतीक अहमद तो इसका बहुत बड़ा नमूना रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि अपराध की सत्ता बहुत दिन तक नहीं चलती है, उसका अंत अमूमन देखा गया है। इस घटना के बाद उसे देवरिया से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसे कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया, जिसमें अतीक और उसके बेटे समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह धूमनगंज, प्रयागराज। अब तक अतीक अहमद का साम्राज्य तेज रफ्तार से ढह रहा था। गुर्गों की गिरफ्तारी से लेकर उसकी बेनामी संपत्ति पर सरकारी मोहर लग चुकी थी। अतीक का परिवार तितर बितर हो गया था, लेकिन तभी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बीएसपी विधायक राजू पाल मामले में गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें उमेश पाल की मौत हो गई। वीडियो में अतीक अहमद का बेटा भी नजर आया। फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। उस दौरान जांच में पता चला कि अतीक अहमद की पत्नी को उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी और अतीक का बेटा असद अपने चाचा अशरफ से इस हत्याकांड की प्लानिंग के लिए 3 दफा बरेली जेल में मुलाकात करने भी पहुंचा था। उमेश पाल गवाह थे राजू पाल हत्याकांड में। राजू पाल के मित्र थे और शायद दूर के रिश्तेदार भी थे। उमेश पाल लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, चूंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, तो वो बीजेपी के भी करीब थे। तो उनको सरकार का भी सपोर्ट एक तरीके से मिल रहा था, सरकार के सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा था। और वो चूंकि एडवोकेट थे और जब वो कभी हॉस्टाइल होने की कोशिश भी की थी, उन्होंने जाके कोर्ट में दिया था, चूंकि अतीक अहमद का दबाव उन पे इतना था। लेकिन जब वो उन्हें सपोर्ट मिला सिस्टम का, तो उमेश पाल ने पूरे ताकत से इस केस की पैरवी शुरू की और इस केस में वो गवाही भी दिया उन्होंने। तो अतीक अहमद को लगा कि उनको सज़ा हो जाएगी। सज़ा होने के बाद, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सज़ा होने के बाद अगर 2 साल की सज़ा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो राजनीतिक कैरियर ही उनका समाप्त होने की नौबत थी। लिहाजा उन्हें लगा कि अगर गवाह रास्ते से हट जाएगा तो केस अपने आप कमज़ोर हो जाएगा और गवाही नहीं होने से केस ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उमेश पाल की हत्या पूरी साजिश के तहत कराई गई। तो खुल गई फाइल और फिर शुरू हुई अतीक अहमद परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। तारीख 13 अप्रैल 2023, जगह
झांसी उत्तर प्रदेश। खुद को खुदा समझ लेने वाले अतीक अहमद के लिए सबसे बुरी खबर आई। झांसी के पारीछा डैम के पास अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम मोहम्मद को पुलिस ने मार गिराया। इन दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप था। अतीक बुरी तरह से टूट चुका था। इस दौरान लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ला रही थी। कहा जाता है कि जैसे ही असद के इनकाउंटर की खबर अतीक और अशरफ को मिली, वो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगे। जो शख्स अपने बाहुबल के दम पर लोगों को रुलाता था, वो उस वक्त बेबस और लाचार हो गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि 2 दिन बाद ही एक बड़ा कांड होने जा रहा है। तारीख 15 अप्रैल साल 2023, जगह कॉलविन अस्पताल प्रयागराज। अतीक अहमद को अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए लगातार साबरमती जेल से प्रयागराज पुलिस वैन में लाया जा रहा था। वहीं बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई भी तेज हो गई थी। जब जब वो सुनवाई के लिए पुलिस वैन से प्रयागराज लाए जाते तो खुद की हत्या की आशंका हमेशा ही जताते थे और जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की डिमांड करते थे। लेकिन प्रयागराज लाने का सिलसिला नहीं रुका और फिर हुआ बड़ा कांड जब देर शाम अतीक अहमद और अशरफ को कॉलविन अस्पताल मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। पत्रकारों के कैमरे और माइक ने घेर रखा था। अचानक से 3 लड़के आते हैं, अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाते नजर आते हैं। जब गोलियां चलना बंद हो जाती हैं तो तीनों लड़कों को पुलिस पकड़ लेती है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था कि कैसे मीडिया के कैमरे के सामने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। तीनों हमलावरों से पूछताछ होती है, लेकिन यह बात साफ नहीं हो पाई कि आखिर उन तीनों हमलावरों ने किसके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या की। तो ऐसे हुआ अंत अतीक के आतंक का, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं था। अगले हफ्ते फिर होऊंगा हाजिर किसी और टशनबाज के आपराधिक किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।